स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीक मंडे को मार्केट लगभग 50 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ। उसके बाद 4 दिन लगातार हमने तेज गिरावट देखी और निफ्टी लगभग 720 पॉइंट नीचे गिरा और अपने हाई से फ्राइडे को 17,617 पे क्लोज हुआ है। तो आज के वीडियो में हम 2 ब्रेकआउट स्टॉक पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, ब्रेकआउट स्टॉक पे जाने से पहले एक बार हम डिस्क्लेमर देखेंगे अपना, और उसके बाद लास्ट वीक के जो 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स थे उनका परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। तो आज की तारीख है मित्रों 22 जनवरी 2022। 1 से 3 महीने का हमारा टाइम होराइजन होता है। डेली वीकली चार्ट हम देखते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम दिख सकता है। इंपॉर्टेंट यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें किसी भी तरह की ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले। और जो भी स्टॉक हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, किसी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो लास्ट वीक 5 ट्रेडिंग सेशन में हमारे 2 स्टॉक थे। पहला स्टॉक था खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, जिसको हमने डिस्कस किया था 76 रुपये पे, और स्टॉक में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया। स्टॉक ने हाई बनाया 112 रुपये 80 पैसे का, जो कि 48% अपने डिस्कस प्राइस से ऊपर गया है, और अभी भी 103 रुपये पे चल रहा है, जो कि 35% ऊपर है। तो ये स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली, लगभग 48% की। दूसरा स्टॉक था हमारा HFCL लिमिटेड, जिसको हमने 91 पे डिस्कस किया था, और इसमें हाई आया था 101 रुपये का, जो कि 10% ऊपर है, और उसके बाद से मार्केट में गिरावट हुई और स्टॉक भी नीचे आया। करंट मार्केट प्राइस HFCL का 84.35 रुपीज़ है, और जो कि 8% नीचे है। तो ये 2 स्टॉक हुए। अब इनका हम एक बार जल्दी से चार्ट भी देख लेते हैं। दोस्तों, खैतान केमिकल का चार्ट है। यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था, उसके बाद से हाई यहाँ तक आया। 2 दिन से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बट स्टिल स्टॉक इज स्टिल इन वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, और आपने देखा कि कैसे इसमें लगभग 48% का ग्रोथ देखने को हमें मिला। तो अब यहाँ से अपना काम हो गया, इसमें से अब हम निकल सकते हैं। दूसरा स्टॉक था HFCL, जिसको हम चार्ट पे अब देख रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो ये वाली लाइन थी, यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था। अब ब्रेकआउट की कोशिश हुई, फिर लेकिन सेल आई, उसके बाद से 4 दिन से लगातार नीचे गिरा है और अभी भी अपने सपोर्ट के आसपास में है। तो अगर इस सपोर्ट लाइन को होल्ड करता है तो यू कैन एक्सपेक्ट वन अप मूव फ्रॉम हियर इन दिस स्टॉक, क्योंकि अभी भी जो इसका जो सेटअप है स्टॉक का, असेंडिंग ट्रायंगल, दैट इज स्टिल इंटैक्ट, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इसके नीचे जाता है फिर आप सोच सकते हैं कि भाई अभी निकलना है। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी लास्ट वीक के ब्रेकआउट स्टॉक का परफॉर्मेंस रिव्यू। और आगे जो हमारे 2 स्टॉक हैं, एक निफ्टी मेटल से और निफ्टी 500 से, जिनमें ब्रेकआउट आ गया है, और अब हम उसको देखते हैं। पहला स्टॉक है हमारा ब्रेकआउट का, वो है LG बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, ऑटो इंसिलरी 2 व्हीलर्स होते हैं, उनकी चेन्स बनाने में इसका लगभग 75% का मार्केट शेयर है। और निफ्टी मेटल में से इसका इंडेक्स है 2214 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 705 रुपये का, पी है 10.9, इंडस्ट्री पी 23, थोड़ा सस्ता दिख रहा है मुझे। प्रमोटर होल्डिंग 34%, विच इज़ लेसर, कम है, और प्लेस परसेंटेज 0 है, और 3 महीने में स्टॉक 40%, 41% चल चुका है। और अगर प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो Q1 का प्रॉफिट था 33 करोड़, और सितंबर Q2 78 करोड़, जहां पे आप 136% का ग्रोथ देख सकते हैं। और अभी इसका रिजल्ट भी आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले हफ्ते भर में आ जाएगा। सो वो भी एक रीज़न है इस स्टॉक को लेने का। दूसरा स्टॉक है हमारा लिंडे इंडिया लिमिटेड। इसको हमने बहुत ट्रेड किया है, जो हमारे ग्रुप में है वो जानते हैं कि इसमें कैसे हमने एक अच्छी स्विंग ट्रेड करी हुई है। करती क्या है कंपनी, इंडस्ट्रियल गैसेस बनाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, इस तरह के इंडस्ट्रियल गैसेस, ऐसे गैसेस जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में होता है, स्पेशली केमिकल इंडस्ट्री में। निफ्टी 500 से आती है, 23,660 करोड़ का मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी है। करंट प्राइस है 2,774 रुपये का। स्टॉक का पी है 91.3, इंडस्ट्री पी 29.7, अ बिट एक्सपेंसिव। प्रमोटर होल्डिंग 75%, जैसा आपने खैतान में देखा था, तो यहाँ पे भी प्रमोटर होल्डिंग 75% है, जो कि एक स्टॉक लो फ्री फ्लोट का स्टॉक है, जहाँ पे तेज़ी ज़्यादा दिखती है हमें। प्लेस परसेंटेज 0 है। 3 मंथ का परफॉर्मेंस है 14.7%, जो कि ये बता रहा है कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो इनका प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, 71 करोड़ था Q1 में, Q2 में 62 करोड़,
और मैं जो कि डिग्रोथ है 12% की। तो अब हम इन स्टॉक्स को चार्ट्स पे देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार हम निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट देखेंगे, जो कि हम हमेशा करते हैं, वन डे चार्ट। इससे हमें एक ब्रॉडर मार्केट का आउटलुक का पता चल जाता है कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो सेम लाइन थी जो हमने ड्रॉ करी थी यहाँ पे, ये रेंज हमने निकाली थी कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके ऊपर रहा तो ये सपोर्ट बन जाता है, ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस बन जाएगा एंड दिस वुड एक्ट एज ए सपोर्ट। ये लास्ट टाइम का हमारा ड्राइंग थी। तो अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर गया जरूर, लेकिन उसके बाद से जैसा मैं कह रहा था कि एक तरफ की रैली है, कंसोलिडेशन नहीं है, तो यहाँ पे जब फॉल आएगा तो तगड़ा फॉल आ सकता है। और वो जो है जो पिछले गेन्स हैं 10-12 दिन के गेन्स हैं वो 3 दिन में ही गायब हो गए। तो जब मार्केट कंसोलिडेट होकर ऊपर नहीं जाता है तब तक उसमें चांसेस होते हैं एक शार्प फॉल की। तो वहाँ पे ये हमने जैसे लास्ट टाइम बोला था कि ये ऊपर जा तो रहा है, रुक कहीं नहीं रहा है, तो जब फॉल आएगा तो बड़ा फॉल आएगा। और इसके बाद से इसने इसको ब्रेक किया और नीचे आया, और ये जो निचले की सपोर्ट लाइन है 17,600 वाली, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, जहाँ पे आपको क्लियरली अगर इमोशन समझने की कोशिश करें तो दिखेगा कि सेलर हावी थे पहले दिन में, उन्होंने नीचे बेचा, उसके बाद से बायर आया और उन्होंने उसको वो ऊपर लेके गए। तो एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और दिस इज अ सपोर्ट लाइन विच वी हैव ड्रॉन 17,600। तो अभी 17,600 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, और उम्मीद है, जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ एटलीस्ट मंडे के लिए, मैं यहाँ से एक तेज़ी मुझे दिख रही है। मुझे लग रहा है कि मंडे को यहाँ से इसमें एक बाउंस आना चाहिए। मैं पूरे वीक की नहीं कह सकता, क्योंकि जो अभी करंट डेटा है उसके हिसाब से यहाँ से एक बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट पे है अपने, और ये रेंज वही रहेगी हमारी 17,600 से 18,200 की ऊपर की तरफ। तो ये रेंज मुझे दिख रही है आने वाले दिनों में, एटलीस्ट 4-5 दिन की। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आपका यहाँ पे 17,200 के आसपास का सपोर्ट बन के आ रहा है निफ्टी में। तो निफ्टी वीक है ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज, लेकिन मंडे को मैं एक तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों निफ्टी 500 में ये वही पिछली ड्रॉन लाइन है, और यहाँ पे भी देखिए तो सेम नीचे आई। ये ज़्यादा वीक है, इसने सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे 15,275 का जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया है, और दिस कम्स आउट अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी 500 विच इज निफ्टी 500 इज अ वीक। हमारा स्टॉक एलजी बालाकृष्णन निफ्टी मेटल से आता है। तो अगर आप देखें तो निफ्टी मेटल में ये ब्रेकआउट लाइन थी, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और अभी रिटेस्ट पे है, तो सेम उसी जगह पे है जो ये इसका सपोर्ट है। मित्रों पहला स्टॉक है हमारा एलजी बालाकृष्णन का, और ये है हमारा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आपको अगर देख सकते हैं एक अच्छी रैली दिख रही है आपको, और वॉल्यूम अच्छा खासा दिख रहा है आपको। यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, इधर भी वॉल्यूम दिख रहा है, और वीकली चार्ट पे लगातार ऊपर जा रहा है। अगर मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ तो आपको ये दिखेगा कि ये एक आपका मल्टी ईयर ब्रेकआउट था 664 रुपये पे। तो आप ये देख सकते हैं कि एक अप्रैल 2018 का जो हाई था एलजी बालाकृष्णन में, दैट हैज़ बीन ब्रोकन, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे अभी चल रहा है जो 705 है। तो वीकली चार्ट पे अच्छा दिख रहा है। अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे आपको दिखेगा ये लाइन थी हमारी जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट की लाइन है 664। ये ब्रेकआउट की लाइन है। अब अगर आप देखें तो यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद से फिर थोड़ा सा करेक्शन, एंड देन अगेन इट केम अप, और आपको 6% ऊपर बंद हुआ है फ्राइडे को। और अब वॉल्यूम देखिए तो वॉल्यूम हमेशा एक अच्छा सपोर्टिंग वॉल्यूम है ब्रेकआउट पे, और इसका रिजल्ट भी आने वाले कुछ दिनों में आने वाला है, विच इज़ 31 जनवरी को इसका रिजल्ट आएगा। तो अगर ये रहा ब्रेकआउट लेवल आपका, और स्टॉक वीकली चार्ट पे अच्छा दिख रहा है और डेली चार्ट पे भी ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड मुझे दिख रही है एलजी बालाकृष्णन में आने वाले दिनों में। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने बहुत ट्रेड किया है इसको, और वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो तूफानी तेजी है यहाँ पे। लगातार स्टॉक पहले ये देखिए ऊपर जाता है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है, फिर लगातार ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, और अभी आप देखिए तो वीकली चार्ट पे इसमें आपको ब्रेकआउट दिख रहा होगा। वीकली चार्ट पे एक आपको यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिख रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा हो गया है इसका रिट्रेसमेंट। एंड ये जो जब रिट्रेसमेंट हो रहा था उस टाइम में आपको वॉल्यूम में कोई भी हलचल नहीं दिख रही है, लेकिन अब वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ है। तो वीकली चार्ट पे इट्स लुकिंग गुड। एंड इफ़ वी टुक एट द डेली चार्ट, तो डेली चार्ट पे आप देखिए, मैं ऐसा बोलता हूँ जैसा मैंने लास्ट वीक में भी खेतान के लिए या फिर HFCL के लिए बोला था। अगर जो पुराने मेंबर्स हैं उनको ये पता है कि हमने इसको यहाँ पे
ये वाले एरिया में ट्रेड किया था जब हमें ये वाला स्विंग हाई मिला था। उसके बाद से स्टॉक कंसोलिडेशन में गया और एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। कंपनी अच्छी है, कंसोलिडेशन अच्छा हुआ है एंड इफ़ यू सी तो एक यहाँ पे एक पिवट का ब्रेकआउट है एंड दिस वुड बी द हाइट ऑल टाइम हाई के आसपास का ब्रेकआउट के आसपास ये जो लेवल है इसके ऊपर ये वीकली ब्रेकआउट आएगा एंड दिस ऑल टाइम हाई। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक तेज़ी आने वाले हफ्ते में दिख सकती है। लिंडे इंडिया में आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है। तो दोस्तों ये 2 स्टॉक हैं हमारे जिनको हम नेक्स्ट वीक के लिए अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इसमें ट्रेड सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।